अगर आप NDA 2 2025 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, क्योंकि NDA 2 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है 28 मई को और इसी के साथ शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी UPSC की वेबसाइट में। तो अगर आप इस बार NDA के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि NDA का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस बार फॉर्म में कौन कौन सी मिस्टेक से आपको बचना है, अपडेटेड एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, और सबसे ज़रूरी चीज़ वो कॉमन एलिजिबिलिटी मिस्टेक जिसकी वजह से हर साल हजारों कैंडिडेट्स का NDA का सपना अधूरा रह जाता है। तो चलिए एक एक करके आपके ये सारे डाउट क्लियर करते हैं और आपको देते हैं कंप्लीट एंड लेटेस्ट अपडेट अबाउट NDA 2 2025, ताकि इस बार आप बिना चूक के इस एग्जाम को क्लियर कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उसके बाद ही अपना NDA का फॉर्म फिल करें, ताकि बाद में आपको किसी भी छोटी सी मिस्टेक की वजह से पछताना ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं NDA 2 2025 के कंप्लीट शेड्यूल पर और सिलेक्शन प्रोसेस पर बारी बारी से। तो NDA 2 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा 28 मई को और उसी दिन से एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज कर दिए जाएंगे UPSC की वेबसाइट पे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 17 जून 2025 और फिर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 14 सितंबर 2025 को। अब आपके पास टाइम काफी है, तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही NDA क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। इसमें हमने बताया कि आप स्मार्टली कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, जो कि दो बड़े स्टेप में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है रिटन एग्जाम, जो कि पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट होता है, और दूसरा है SSB इंटरव्यू, जिसमें आपका 5 दिन का असेसमेंट टेस्ट होता है। रिटन एग्जाम का रिजल्ट लगभग 30 दिन में ही रिलीज कर दिया जाता है और जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्लियर करते हैं उनको SSB के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब SSB मात्र एक इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पर आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी टेस्ट होती है। इसमें आता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, PPDT, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO टास्क और आखिर में आपका कॉन्फ्रेंस राउंड करवाया जाता है। ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट एंड सिलेक्शन प्रोसेस की, लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से ना चेक करना। तो चलिए उसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ एज देकर NDA का फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि NDA की एलिजिबिलिटी में आपकी सिर्फ एज लिमिट ही नहीं बल्कि आपकी फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी होती है। अक्सर होता ऐसा है कि बच्चे रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेडिकली वो आउट हो जाते हैं और उनकी सारी 1 साल की प्रिपरेशन पूरी मिट्टी में चली जाती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको NDA का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक करना है और उसके बाद ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आते हैं एज लिमिट में। आपकी एज NDA के लिए होनी चाहिए 16.5 से 19.5 के बीच। इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर किसी भी तरीके का एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ NDA की तय लिमिट से थोड़ी सी भी बाहर जाती है तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, फिर चाहे आप एग्जाम में कितना ही अच्छा क्यों ना परफॉर्म कर ले। एजुकेशन की बात करें तो अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपका 12th पास किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए आपका 12th में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना मस्ट है। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिसको स्टूडेंट सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और जब उनका रिटन एग्जाम क्लियर होता है तभी आगे की सोचते हैं, जबकि इस चीज को उन्हें पहले ही सोच लेना चाहिए जब वो प्रिपरेशन करते हैं, और ये है मेडिकल फिटनेस। अगर आपको NDA में ज्वाइन करना है तो आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर और एयरफोर्स के लिए मिनिमम हाइट है 162.5 सेंटीमीटर। गर्ल्स की बात करें तो उनके लिए मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर। वैसे कुछ हिली रीजन के लड़के और लड़कियों के लिए हाइट रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है, जो आप अपनी स्क्रीन में चेक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हाइट से कुछ नहीं होता, आपका विजन, हेयरिंग, बोन्स, हार्ट, लंग्स सब चीज परफेक्ट होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपका फ्लैट फुट है, लॉक नीज है या फिर वीक आईसाइट है, इसके साथ ही अगर आपने मेजर सर्जरी से रिसेंटली रिकवर किया है तो भी आप मेडिकली अनफिट माने जाएंगे NDA के लिए। याद रखिए कि NDA सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपका कंप्लीट लाइफस्टाइल का टेस्ट होता है, जहां पर आपका सिर्फ माइंड ही नहीं फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस भी उतनी ही मायने रखती है। आगे हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। NDA 2 2025 का फॉर्म 4 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर है फॉर्म फिलिंग, देन पेमेंट और उसके बाद लास्ट पार्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन। तो आपको फॉर्म फिल कैसे करना है? सबसे पहले आपको UPSC की वेबसाइट में जाना है, जो कि है upsc.gov.in।
यहाँ पर आपको व्हाट्स न्यू के सेक्शन में ND2 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद एप्लीकेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपकी स्क्रीन में OTR पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है तो आपको लॉगिन में क्लिक करना है, वरना न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डालनी है अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि नेम, जेंडर, पेरेंट्स नेम, मोबाइल नेम, ईमेल आईडी एंड 10th का रोल नंबर। इसके साथ ही एंड में आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, बट मेक श्योर कि एंड में आप OTP वेरीफाई जरूर कर ले, उसके बाद ही आपका OTR कंप्लीट माना जाएगा। अब इसके आगे से आपका एक्चुअल फॉर्म फिलिंग का पार्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाके क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेशनलिटी, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस जैसी डिटेल्स फिल करनी है जो OTR में मिसिंग थी। इसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी वेरीफाई करना है। अगर आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। नेक्स्ट आपको अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस कौन सी है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी 12th की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही ये प्रेफरेंस फिट करें। इसके बाद आपको सैनिक स्कूल और NCC से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना है और यहाँ पर आपको आई एग्री में क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करना है। इसके बाद आता है पेमेंट का पार्ट। जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 100 रुपीज और ST, SC, वार्ड ऑफ JCO, NCO, ORs के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। पेमेंट आप ऑनलाइन, नेट बैंक, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन SBI चालान के थ्रू भी आप ये फीस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड का पार्ट। इसमें आपको सबसे पहले अपनी रीसेंट फोटो डालनी है जिसमें आपका नाम और जिस दिन वो फोटो क्लिक कराई हो वो डेट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और इसके साथ ही एक कोई भी वैलिड फोटो ID प्रूफ स्कैन करके यहाँ पर आपको उसको अपलोड कर देना है। आपकी फोटो 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट एग्जैक्ट वैसा ही होना चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया। आपको ये सब फिल करने के बाद एग्जाम सेंटर और डिक्लेरेशन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। डिक्लेरेशन पढ़ के आपको आई एग्री में क्लिक करना है। इन सबको कंप्लीट करने के बाद आपकी स्क्रीन में आएगा एप्लीकेशन स्टेटस फॉर ND and NA एग्जामिनेशन 2 2025। इस पर क्लिक करके आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब फॉर्म फिलिंग के बाद आप ये भी जान लीजिए कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर आपको नजर बनाए रखनी है। अगर आप ND की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि ND का रिटन एग्जाम पूरी तरीके से ऑफलाइन कंडक्ट होगा और ये एक ही दिन में कंडक्ट होने वाला एग्जाम है। यहाँ पर टोटल मार्क्स 900 होते हैं जिसमें 2 पेपर शामिल होते हैं। फर्स्ट है मैथमेटिक्स जिसके अंदर 120 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के, और दूसरा है GTA यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं 600 मार्क्स के। एग्जाम की ड्यूरेशन 5 घंटे की होगी जिसमें हर पेपर के लिए आपको टाइम मिलेगा 2.5 आवर्स का। बात करें मार्किंग स्कीम की तो यहाँ पर आपको हर सही आंसर में 2.5 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत जवाब में आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपको अपनी नजर बनाए रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका स्कोर बूस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लें। इसके बाद GAT 2 पार्ट में डिवाइडेड है जिसका पहला पार्ट है इंग्लिश जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी ये 3 चीज अच्छे से पढ़ लेनी है। दूसरा पार्ट है जनरल नॉलेज का सेक्शन जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योमेट्री और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, तो इन सब को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल ND2 2025 की। मेक श्योर कि आप इन सारी डिटेल्स को ध्यान में रखें और उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करें और आपकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। जो टॉपिक्स हमने बताए हैं उनको ध्यान में रखें और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सर ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।